नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाले नमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जाने भरो अपार वंदो पर समय सार अधिकार। पेज नंबर 796 समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। कल अपनी चर्चा कलश नंबर 212 पर चली और ये देखा कि वस्तु स्वयं भीतर में अनंत प्रकाशमान है, इसलिए एक वस्तु अन्य वस्तु के यद्यपि बाहर लौटती है तथापि वो उस रूप नहीं होती। सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, इसलिए अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं और पर को ग्रहण करती नहीं है। माने वस्तु स्वभाव से ऐसा नियम है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती, भले ही एक क्षेत्रावगाह संबंध तो हो लेकिन वो उस रूप नहीं होती। ऐसा होने पर भी ये मोही प्राणी परज्ञेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है ऐसा मानकर क्लेश पाता है। देखो ज्ञेय दो प्रकार के, ज्ञेय किसे कहते हैं? है? हाँ जी, हाँ बताओ। हाँ ज्ञेय माने जोर से बोल, जानने योग्य अथवा जानने में आने योग्य अथवा जो जानने में आते हैं अथवा जो ज्ञान का विषय है वो कहलाते हैं ज्ञेय। वो ज्ञेय दो प्रकार के, कैसे? स्वज्ञेय और परज्ञेय। जानने वाला जानने वाले को विषय बनाए, अपने ज्ञान में ज्ञान को जाने, तो वो ज्ञान स्वज्ञेय है कि परज्ञेय है? स्व मैंने मैं मेरे को जानूं तो मैं मेरा स्वज्ञेय, और मैं आपको जानूं तो ये परज्ञेय। समझ गए कि मैं स्वयं अपना स्वज्ञेय हूं और मेरे को छोड़ के बाकी जिस भी पदार्थ को जानूं वो परज्ञेय है। अब स्वज्ञेय में भी दो बात, स्वज्ञेय में भी दो बात। कैसे दो बात? एक तो स्वभाव को जाने स्वज्ञेय में। अब अपने स्वज्ञेय में क्या है? एक तो अनादि अनंत स्वभाव है और एक वर्तमान में उस स्वभाव को भूलकर अज्ञान रूप दशा हो रही है। माने एक तो चेतना है और दूसरा चेतना की अशुद्धि है, अशुद्ध चेतना है। ये जो ज्ञान चेतना है ये अपने को न पहचान कर अनादि से कर्मोपाधि के निमित्त से मैली हुई है। और शुद्ध चेतना तो परज्ञेय होगी ना, स्वज्ञेय कैसे होगी? परज्ञेय होगी ना। अब यही तो समझा रहा हूँ ना, अब ध्यान से समझना इस बात को। देखो प्रश्न क्या है भाई साहब का, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो अशुद्ध चेतना है वो तो परज्ञेय हो गई। देखो अभी तो अशुद्ध हुई वो है, अशुद्ध होती तो स्वज्ञेय हो गई, शुद्ध चेतना तो नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, कैसा है समझ लो। इनका कहना है कि वो अशुद्ध चेतना वो परज्ञेय हुई, इसीलिए अशुद्ध हुई। परज्ञेय हुई माने पर को जाना,
वो नहीं, वो तो जानने वाला तो गायब हो गया। हम तो पर गेय मतलब पर में आसक्ति होगी ना उसकी, तभी तो शुद्ध हुई। अगर पर में नहीं है तो शुद्ध रही वो फिर, अगर पर में आसक्ति नहीं हुई तो शुद्ध रही। हाँ, आसक्ति की बात है ना। अब इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि ज्ञान अपने को जानता है और पर को जानता है। अब अपने को जो जानता है तो वो अपना स्वरूप कैसा है, एक तो अनादि अनंत स्वभाव है और एक वर्तमान में स्वभाव को भूलकर अज्ञानता रूप जो परिणमन हो रहा है वो है। तो जो रागादि भाव हैं वो भी अपना स्वज्ञ है, क्योंकि मेरा ही परिणाम है और मैं अपने उस मलिन परिणाम को जान रहा हूँ। तो वो मलिन परिणाम मेरा है कि पर का है? मेरा है ना। तो अपने परिणाम को विषय बनाया, इसलिए तो स्वज्ञ हुआ। और वो जो चेतना अशुद्ध हो रही है, वो अशुद्ध चेतना में अशुद्धि के साथ साथ चेतना भी है या नहीं है? चेतना भी है, लेकिन ये चेतना को नहीं चेतता, ये अशुद्धता को चेतता है। क्या कहा? या पर को चेतता है? नहीं नहीं, अंतर है दोनों में। पर तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैं एक वस्तु हूँ, वस्तु माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक वस्तु है। राग द्वेष करेगा तो किसी से ही करेगा ना, अपने से तो करेगा नहीं। राग द्वेष करेगा तो अशुद्ध, तभी तो हुआ शुद्ध, दूसरे से ही करेगा ना। देखो, अभी 2 दिन पहले जब मैं बोल नहीं, गला खराब था, तो यही विषय चला था कि पर को जाने अथवा स्व को जाने। पर को जाने का उसमें अगर आसक्त नहीं हुआ तब तो शुद्ध हुआ, वो तब तो अपने में हुआ। अगर वो पर को जानकर आसक्त हो रहा है तब तो शुद्ध हुआ, वो दूसरे को जान। ये तो है ही, आसक्ति है, वही तो राग द्वेष है, वही अशुद्धि है। लेकिन राग द्वेष का ही नाम है, आसक्ति का भाई ही साहब, नाम है। स्वयं को जाने का वो तो एक राग है, उससे राग कर रहा है वो तो। देखो, जैसे कोई अज्ञानी है, वो अपने स्वरूप को यथार्थ में तो जानता नहीं, लेकिन ऐसा मानता है कि शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ठीक है, साक्षात तो उसकी अनुभूति नहीं है, लेकिन पढ़कर सुनकर निरंतर ऐसा राग किया करता है। कैसा? कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सिद्ध के समान हूँ। ये जो अपने से इस तरह का राग हो रहा है, इससे भी तो पुण्य का बंध होता है, इससे भी तो कर्म बंध हो रहा है। जब वो वीतराग भाव रूप होगा तब वो निर्बंध होगा। नहीं आई बात समझ में? भले वो अपना ही विचार कर रहा है, लेकिन राग गर्भित विचार है तो उससे उसे पुण्य बंध होता है, कर्म का ही बंध होता है? और जो अपने संबंध में भी राग द्वेष से रहित है, उसको निर्बंध अवस्था होती है। प्रकरण तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 209-210 पे चला था ना अभी, कि बंध का कारण स्व को जानना या पर को जानना नहीं है। बंध का कारण कषाय है, आसक्ति है, राग द्वेष का मलिन परिणाम, वो बंध का कारण है। लेकिन मैं इस बात को दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि ज्ञान जिनको जानता है वो 2 प्रकार की चीज़ है। एक तो मेरी सत्ता से भिन्न, उसको हम कहेंगे पर ज्ञेय, क्योंकि जो जानने में है वो सब ज्ञेय हैं। और दूसरा जो मेरी सत्ता में, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में, वो मेरे ज्ञान का विषय बना, तो वो कहलाएगा स्वज्ञेय। स्वज्ञेय। अब वो जो अपना स्वज्ञेय बना, उसमें भी भेद विज्ञान होना चाहिए कि एक मेरा स्वज्ञेय ऐसा है कि जो अनादि अनंत स्वभाव रूप है, और एक स्वज्ञेय ऐसा है कि जो अनादि अनंत तो स्वभाव नहीं है, लेकिन अपने उस स्वभाव को भूला, इसलिए वो विभाव रूप दशा है। माने स्व में 2 प्रकार की चीजें हो गई, एक स्वभाव और एक विभाव। अब विभाव क्या है कि जो चेतना अशुद्ध हो रही है अपने स्वभाव को ना पहचान कर, और ये परज्ञेय में यही मैं हूँ, परज्ञेय और स्वज्ञेय का भेद न जानने से वो कैसी हो रही है? चेतना अशुद्ध हो रही है। अब वो जो अशुद्ध चेतना है वो मात्र अशुद्ध है इतना ही नहीं, अशुद्ध होते हुए भी वो चेतना ही है, वो जड़ नहीं होती। लेकिन ये उस चेतना को ना पकड़कर अशुद्धता का आश्रय लेता है। अशुद्धता में तो एकत्व करता है, लेकिन वो जो अशुद्ध हुई है कौन? वो चेतना,
उस चेतना में एकत्व नहीं करता। तो स्वगे में भी अब भीतर जाएंगे तो अब यहाँ दो विषय करने हैं, एक उपादेय और एक हे। ज्ञान में अपनी सत्ता में एक चेतना भाषित हुई, एक अशुद्धता भाषित हुई। तो अशुद्धता में हेपना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, छोड़ने लायक है। और जो चेतना है उसमें उपादेयपना, ये होगा भेद ज्ञान। देखो सम्यक दर्शन की पर्याय आप बताओ, प्रश्न पूछ रहा हूं, जो सम्यक दर्शन है वो किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है सम्यक दर्शन? हमारी अपनी पर्याय, जिसकी पर्याय में हुआ उसकी पर्याय है, तो उसकी सत्ता में है, तो इसलिए उसका स्वगेय हुआ। माने मेरे द्रव्य गुण पर्याय उसको मेरा ज्ञान विषय बनाए तो वो मेरा स्वगेय, और मेरी सत्ता से अलग जिसको विषय बनाए, माने आपके सम्यक दर्शन को मेरा ज्ञान जाने तो वो सम्यक दर्शन तो हुआ परगेय, और मेरे को जो सम्यक दर्शन रूप परिणाम है उसको जाने तो वो हुआ मेरा स्वगेय। हाँ, वो तो फिर बहुत बहुत भेद खड़े कर सकते हैं। तो हुआ क्या? पहली गलती हुई कि इसको स्वगेय और परगेय में भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए जो भी पर इसके ज्ञान का गेय बनता है उसमें एकत्व करता है। जैसे कि देह अपने ज्ञान का विषय बनी तो हमें लगता है कि मैं ही हूँ, क्योंकि अनादि से इन इंद्रियों के माध्यम से ये जीव का जानना देखना प्रवर्त रहा है, तो इसको ऐसा लगता है ये इंद्रियां हैं सो मेरा अंग है, इनके बिना मुझे जानना नहीं होगा। तो सबको मिलाकर यही मैं हूँ, ऐसे विपरीत अनुभूति करता है, और उसकी ये अनुभूति मिथ्या है। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप इंद्रिय रूप नहीं है, ये तो इंद्रिय से भिन्न है। लेकिन अभी क्षयोपशम दशा है तो अपना वो उपयोग भी विभाग परिणमित हुआ। ये जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, भले ही सम्यक क्यों ना हो, लेकिन नियम सार जी में इसको विभाव ज्ञानोपयोग कहा। विभाव इसलिए क्योंकि अधूरा है। कैसा है? अधूरा है। दूसरा कि इंद्रियों के माध्यम से जानता है, पराधीन है, इसलिए उसको भी विभाव ज्ञानोपयोग में डाला। खैर, तो अपनी बात ये चली कि पहले तो स्वगेय और परगेय में भेद विज्ञान करना। अब स्वगेय में जो जानने में आया वो सारा का सारा आश्रय लेने लायक नहीं है, उसमें जो चेतना है वो आश्रय करने लायक है, और जो अशुद्धता है वो मेटने लायक है। अशुद्ध चेतना, जैसे गंदा पानी, तो अगर आप ये मानोगे कि पानी गंदा है तो प्यासे मरोगे। क्या? कि पानी को गंदा ही मान लोगे सर्वथा तो प्यासे मरोगे। क्या मानना? कि पानी गंदा नहीं है, वो मल ही मलिन है, पानी तो सदा निर्मल है। तो अगर इस पानी में से उस मल को अलग कर लिया जाए तब तो ये पानी पीने योग्य है। तो ऐसा विचार कर वो उसमें क्या डालता है? पानी में फिटकरी। गंदे पानी में कभी डाल के देखना, एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, एक काम करना, कल एक जग में साबुन का पानी घोलना, गंदा पानी हो गया, अब उसमें फिटकरी डालना, घुमाना फिटकरी, और फिर देखना क्या होगा कि जो उसमें मैल फट जाएगा। जैसे दूध फट जाता है ना, ऐसे फट जाता है, उसके कण मैल के भारी हो जाएंगे और वो भारी होकर नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर का पानी आप अलग बर्तन में निथार लो और बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन उसको साफ करेगा कौन? जो ये मानेगा कि पानी ही मैला है सर्वथा, वो पानी को साफ करने का उपाय नहीं करेगा।
और जो ये मानेगा पानी तो कभी मैला होता ही नहीं, सर्वथा शुद्ध है, वो भी उपाय नहीं करेगा। अब जो ये दोनों बातों को जानेगा, कौन सी दोनों बातें हैं? हाँ, क्या? सर्वथा नहीं, कथनचित शुद्ध है और कथनचित अशुद्ध है। सर्वथा तो होता है पूरी तरह एकांत, और कथनचित माने किसी अपेक्षा से। समझ में आया ना क्या है कि उसमें मल पड़ा है, इस अपेक्षा ही मलिन है। अगर ये मल इसमें से निकाल दिया जाए, लेकिन जल का एक परमाणु वो मल रूप नहीं हुआ, अगर हो जाता तो आप उस मल को अलग नहीं कर सकते थे। अब ये ज्ञान, इसी का नाम है विज्ञान। ये विज्ञान, ये साइंस जिसके ज्ञान में आया वो तो अपना काम कर लेगा, प्यास बुझा लेगा। और जिसके समझ में नहीं आया, जिसने सर्वथा या तो जल को मैला मैला माना या सर्वथा शुद्ध माना, तो उसको शुद्ध जल प्राप्त होने वाला नहीं। तो कैसा मानना? कथनचित शुद्ध है और कथनचित अशुद्ध है, दोनों की अपेक्षा न्यारी है। वैसे ही आत्मा पे लगा कि चेतना अशुद्ध हुई है, तो हम कहते भैया चेतना कभी अशुद्ध हो नहीं सकती। क्यों? कि अगर वो अशुद्धि चेतना रूप हो गई होती तो चेतना का नाश हो जाता, और अगर ये अशुद्धि निकालते तो चेतना ही निकल जाती। अशुद्धि के नाश होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती, अगर अशुद्धता और चेतना सर्वथा एक हो गई होती। समझ में है? और सर्वथा अगर ये माने अशुद्धि आने पर भी आत्मा मलिन हुआ ही नहीं, सर्वथा निर्मल है, तो फिर अशुद्धि को मिटाएगा नहीं। और सर्वथा अशुद्ध मान लेगा तो भी अशुद्धि को मिटाएगा। तो क्या जानेगा कि चेतना तीनों काल में चेतना रूप रहती है, भले वो मलिन हो जाए लेकिन रहेगी चेतना ही। तो अब उस मलिनता को शुद्ध नय का कतक फल डालकर, शुद्ध नय की फिटकरी डालकर क्या होगा कि फट जाएंगे, फाड़ हो जाएगी। किसकी? स्व और पर की, स्वभाव और विभाव। अब स्वभाव शुद्ध चेतना रूप, और वो मलिनता अशुद्धता रागादि भाव पहले ज्ञान में होगा, ये भेद ज्ञान। और ज्ञान में भेद ज्ञान होगा तो फिर परिणमन में भी रागादि उत्पन्न नहीं होंगे और यह आत्मा शुद्ध हो जाएगा। एक गाथा है ना 186 नंबर की, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। मेरे से छुप के नहीं बैठना बेटा, छुप के मत बैठो आगे। मुझे पता ही नहीं चलेगा किसके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं भी कल से छुप के बैठ जाऊं तो आपको कितना समझ में आए बताओ। हाँ, कहीं भी छुप के नहीं बैठना चाहिए, नुकसान होता है। क्योंकि खाली सुन के नहीं समझते आप देख के भी समझते हो। ये उंगलियां जो हिलती हैं ये भी समझाती हैं, ये आंखें जो हिलती हैं माने किस चीज पे कितना वजन आना चाहिए। जैसे अपन बहुत से कहते चलो भाई साहब को वही सुन रहे हैं, वहाँ तो आ ही रहा है मोबाइल में, वो बात में अलग है। सामने कोई प्रश्न भी करना चाहे तो कैसे कर पाएंगे? नहीं हो सकता। मोबाइल क्वेश्चन के फर्क बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ से। क्योंकि जहाँ आप बैठे हो वहाँ आपको टोकने वाला कोई नहीं है। आप बैठे बैठे होंगे भी लो, यहाँ तो हम पकड़ लेंगे, 1 मिनट में प्रश्न पूछ लेंगे। समझ में आया? तो हमारी जिम्मेदारी भी है ना वक्ता की। तो हमें पढ़ाने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कितना सुन रहा है, कितना समझ रहा है, किसका कितना उसके समझ में आ रहा है, ये भी तो साथ साथ इवैल्यूएशन करना है। नहीं तो वक्ता फेल है, फिर उसका भाषण फेल है। भाषण की सफलता तभी है कि जब हम ये समझते हुए समझाएं कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। खाली उल्टी थोड़ी ना करनी है कि जो हम भर के लाए वो हमने उलट दिया। जैसे बच्चा वो काव का ऐसे याद करके आता है और आके मैडम को ऐसे उल्टता है
कि मैडम बस बीच में बोलो मत, बस सुन लो। तो ऐसे ही अब हम रट के आए तो हम कहेंगे भाई चुप, भूल जाऊंगा ना, बीच में मत बोलो, पहले मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो। कि ऐसा नहीं, हम तो चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा आनंद तब आता है कि जब आप बोलते हैं, वक्ता कम बोले और श्रोता ज़्यादा बोले, ठीक है ना, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। उसमें समझ में आ रहा है कि सबको खूब अच्छा समझ में आ रहा है, माने खूब पोषण हो रहा है। अब वो जमाना गया कि पिन ड्रॉप साइलेंस, जिस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है वो टीचर फेल है, और जिस क्लास में बच्चे एक से बढ़ के एक सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, वो टीचर पास है। उसको पढ़ाना नहीं, बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे। अपेक्षा तो खैर सब जगह ही है। हाँ, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन की बात है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको जगा के रखना है। वो जो प्रश्न पूछता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी वो सीखता है। आपने उसको चुप कर दिया, अब वो सुन तो रहा है, चाहे उसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम पास कर रहा है। लेकिन जब आदमी बोलता है तो वो भी वक्ता हो गया, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, अब वो पूरा पार्टिसिपेट करता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जिज्ञासा होती है। और वक्ता को भी समझाने में उत्साह रहता है। नहीं तो वक्ता कहेगा तो पत्थर की मूर्तियां हैं, भाव ही नहीं बनेंगे सुनाने के, हैं? ऐसा है ना, बड़ों से करता नहीं, बड़े इतने बड़े हैं मेरे से अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो छोटे हैं उनसे ही कर सकता हूँ। दोनों बातें होती हैं, कई बार कोई बुरा भी मान जाता है, ठीक है, ऐसा हो चुका है। एक व्यक्ति बहुत बुरा मान गया था कि हमारी बेइज्जती कर दी, हमसे प्रश्न पूछ लिया सभा में, तो हम पे आता नहीं था, तो बेइज्जती हो गई कि नहीं हो गई। तो इसलिए वो इज्जत भी बनी रहनी चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कसायों की तीव्रता है, कलिकाल है, तो इसलिए इज्जत सबकी बची रहे, अपना काम भी हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो बच्चों से पूछ रहे हैं, पूछ तो सभी से रहे हैं, ठीक है, टारगेट बच्चों को कर देते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। बस जैसे सासू माँ बेटी को धमकाती है कि सारा घी तूने खत्म कर दिया, ये हराम का आ रहा है क्या घी, सही है। अब बेटी बुरा भले माने, लेकिन वो सुना किसे रही है, वो बहू अपने आप समझ जाती है। हाँ, वह अपना समझते ही हैं सब, ठीक है। पहले क्या होता था कि राजा साहब के बेटे को पढ़ाने मास्टर जी जाते थे, और वो राजकुमार कल को राजा बनेगा, टंगवा देगा, उसे तो हाथ लगा नहीं सकते, वो पढ़ाना भी है, फेल भी नहीं होना चाहिए। तो मास्टर जी अपने साथ एक किराए का बच्चा लेके जाते थे, और जब राजकुमार गलती करे तो चाटा मारे, और किराए के लड़के थे, अब उसके चाटा मारे असर पूरा हो जाए उसको, इतना ही बहुत है। समझ में आया? तो ये तो पुरानी रीति नीति है। अच्छा, अच्छा, तो इतनी समझदारी सब में है, लेकिन यहाँ आकर हम जानबूझकर मूर्ख बन जाते हैं। लौकिक की हम सब में समझदारी पूरी है, लेकिन वो समझदारी यहाँ भी लगा लें तो अपना काम हो जाए। तो बात हो गई हे उपादेय की। अब आ जाओ कलश, 796 नंबर पेज पर। वस्तु चैक मीहनान्य वस्तु नो ये तेन खलु वस्तु। दूसरी है दोबारा पढ़ो फिर। वस्तु चैकमीह नान्य वस्तु नो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् निश्चयोम परोपरस्य कः किम करोति बहिर्लुठन्नपि। देखो बहिर्लुठती शब्द दोबारा आ गया, पीछे वाले कलश में भी आया था। बहिर्लुठती यानी बाहर बाहर लौटता है। अब देखो इसका, इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में
वस्तु वस्तु ही है, माने वस्तु वस्तु की ही है, किसी अन्य की नहीं है, ये निश्चय है। ऐसा होने पर कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी, अब इसका अर्थ कौन बताएगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के बाहर लौटती है, उसके बाहर रहती, माने उससे एक क्षेत्रावगाह रहती है, जहाँ उसके प्रदेश है वहीं दूसरी वस्तु के प्रदेश भी हैं, लेकिन उस रूप नहीं होती, बाहर बाहर रहकर परिणमती है अपने स्वरूप में, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, सुधार भी नहीं सकती। भावा, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती, तो फिर इन नेताओं की क्या जरूरत है दुनिया में? जब कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी को पलट नहीं सकता, तो आप यहाँ ऊपर बैठ के हमें समझा क्यों रहे हो? हाँ, कि जब जैसा कार्य होना होता है तब उसके अनुकूल योग्य निमित्त भी अवश्य होता ही, लेकिन निमित्त के करने से काम नहीं होता। उस समय आप स्वयमेव समझने रूप परिणमित हो, तो उस समय मेरा समझाया हुआ निमित्त कहलाएगा। आप स्वयं समझने रूप ना परिणमित हो तो मेरा समझाया हुआ भी वो निमित्त नहीं कहलाएगा। हाँ, यदि ऐसा ना रहे तो वस्तु का वस्तुत्व ही ना रहे। इस प्रकार जहाँ एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहाँ एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? जब उसको कुछ परिणमित करा ही नहीं सकती तो उसका कुछ कैसे कर दिया? चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं। कल बताया था ना एक क्षेत्रावगाह। बताओ, दूध के ऊपर जो आपने घी डाला, दूध और घी में कौन सा संबंध है? पानी के ऊपर तेल है, तो उसके साथ कौन सा संबंध है उसका? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। तादात्म्य संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, या संयोग संबंध है? एक क्षेत्रावगाह नहीं है। हाँ, उस जल में नमक घोल दिया तो नमक और जल का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ठीक है। दूध में पानी मिला दिया, वो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, क्योंकि तेल तो बिल्कुल अलग अलग तैर रहा है। हाँ, तो चेतन के साथ पुद्गल भी एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर सकते। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कुछ भी नहीं। इससे ये समझना चाहिए कि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी, क्या कह रहे हैं? व्यवहार से परद्रव्य के साथ आत्मा का जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है वो निश्चय से है कि व्यवहार से है? देखो, पढ़ो, बताओ। तो पूछता हूँ अभी, क्या पूछा मैंने? यहाँ लिखा व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायक का कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। तो बताओ, आत्मा जो परज्ञेयों को जानता है, ये व्यवहार है कि निश्चय है? निश्चय है। अच्छा, पहले जो व्यवहार है वो बताओ, व्यवहार कैसे है? हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, यही तो मेरा प्रश्न है कि जो आत्मा परज्ञेयों को जानता है वो निश्चय से जानता है कि व्यवहार से जानता है? अच्छा, व्यवहार से जानेगा, उसका जरा खुलासा
सोचो बताओ क्या मतलब, व्यवहार का मतलब क्या? यहाँ व्यवहार से जानता है पर द्रव्य को, तो व्यवहार से जानने का मतलब क्या? नहीं जानता, सिर्फ कहते हैं, है? देखो निश्चय व्यवहार की एक परिभाषा बताता हूं। स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। ठीक है, जानने वाला कौन है? मैं हूं। ठीक है ना, अब जानने वाला मैं हूं। अब मुझे अपने ज्ञान को बताना है कि मैं जानता हूं, लेकिन अपने इस जानने का निरूपण मैंने पर की तरफ से किया कि आत्मा सर्वज्ञ है, आत्मा इन ज्ञों को जानता है। तो परिचय तो कराना है अपने ज्ञान का, लेकिन किसकी तरफ से करा रहे हैं? पर की तरफ से। तो ये जो पर की तरफ से किया गया निरूपण है, पराश्रित निरूपण होने से इसको व्यवहार कहा। इसका मतलब ये मत समझना, इसके लिए फिर नियम सार अंतिम शुद्ध भाव शुद्ध उपयोग अधिकार, नियम सार जी का अंतिम अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार। तो शुद्धोपयोगी किसको कहा? केवल ज्ञानी को। नियम सार जी में जहाँ एक और वो संसारियों में और सिद्धों में किस नए से भेद डालूं ऐसा कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुद्धोपयोगी कह रहे हैं केवल ज्ञानी को। उपयोग के दो भेद, ज्ञान और दर्शन, और जो शुद्ध उपयोग होगा वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप होगा। तो शुद्धोपयोग अधिकार ने केवल ज्ञान केवल दर्शन का स्वरूप कहा। तो वहां पूछा कि ये जो केवली परमात्मा है, ये जो अनंत भगवान है, ये सर्वज्ञ है या लोक या आत्मज्ञ है? कि आत्मा को जानते हैं या लोक को जानते हैं? आत्मा को नहीं जानते। अच्छा, फिर कहा कि निश्चय से तो आत्मज्ञ है और व्यवहार से लोकज्ञ है, यानी सर्वज्ञ है। क्या कहा? निश्चय से तो आत्मज्ञ है और व्यवहार से लोकज्ञ है। तो इसका किसी ने अर्थ ऐसा किया कि व्यवहार तो झूठा होता है, व्यवहार तो कहने भर का होता है, तो सच में तो केवली परमात्मा अपने को ही जानते हैं, पर को जानते ही नहीं। तो इस पे बहुत वाद विवाद हुआ, गोष्ठियां हुई और बहुत निर्णय दिए गए। तो क्या उसमें सार निकल के आया कि आपने जो वहां व्यवहार कहा उसका मतलब ये नहीं है कि जानता नहीं है, बस उपचार से कह दिया। कि कथन में जब भी हम अपना कथन पर की तरफ से करेंगे, माने किसी वस्तु के बारे में कथन करना है, अब उसका कथन उसकी तरफ से करें तो वो कहलाता है स्वाश्रित निरूपण। क्या कहलाता है? जैसे कोई व्यक्ति मंच पे इनका परिचय करा रहे हैं कि इनका परिचय, इनके पिताजी जो हैं वो फला जगह के राजा थे, इनका बेटा इंजीनियर है, इनकी जो धर्मपत्नी है वो कॉलेज में प्रोफेसर है, ये इतने महान है। तो ये जो इनका परिचय कराया ये झूठा नहीं है तो सच्चा, लेकिन पर की तरफ से कराया। समझ में? अब इनका परिचय इनकी तरफ से कराओ। जैसा अब ये कौन है? ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले ये कॉलेज में प्रोफेसर थे, बहुत सज्जन हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं, रात्रि भोजन का इनके आजीवन त्याग है, ये दर्शन के पानी भी नहीं पीते। ये एक तरीके से उनका स्वाश्रित निरूपण है। समझ में आया? जैसे किसी को कहना, कैसे पहचान कराना कि ये जो है ना सज्जन, वो जो पीली साड़ी में औरत है उनके हस्बैंड है, ये उनका परिचय कैसा हुआ? पराश्रित, पर की तरफ से वो परिचय कराया। बस पराश्रित निरूपण वो व्यवहार और स्वाश्रित निरूपण वो निश्चय। अब देखो, आत्मा मोबाइल को जानता है। क्या कहा? आत्मा मोबाइल को जानता है। तो आत्मा जानता है ये बताना है। अब ये बताने के लिए हमने ये समझाने के लिए किसका सहारा लिया? पर द्रव्य का।
आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निरूपण पर के आश्रय से किया, इसलिए पराश्रित निरूपण हो गया। अच्छा देखो, जैसे हम कहते हैं इन्हें अंग्रेजी का ज्ञान बहुत है। काय का ज्ञान? अंग्रेजी का ज्ञान। अभी बताओ, जो अंग्रेजी का ज्ञान है वो अंग्रेजी का है या आत्मा का है? बताओ। अच्छा चलो देखो, ये पंखे का ज्ञान हो रहा है सबको, पंखा चल रहा है, पंखे का ज्ञान हो रहा है ना। तो ये जो पंखे का ज्ञान, किसका ज्ञान? तो पंखे का ज्ञान पंखे का है कि मेरा है? अब समझना जरा, पंखे का ज्ञान मेरा कैसे हो जाएगा? पंखे का ही है ना पंखे का ज्ञान। पंखे का ज्ञान व्यवहार से है और वो मेरा ज्ञान है ये निश्चय है। ये निरूपण में फर्क है बस। भैया ज्ञान तो जिसका है उसका ही है, पंखे में से तो ज्ञान आता नहीं, ज्ञान तो मेरा ही है। लेकिन हम ये कहें मेरा ज्ञान तो समझ में नहीं आता। तो समझाने के लिए क्या था? पंखे का ज्ञान, एसी का ज्ञान, कूलर का ज्ञान, माइक का ज्ञान, इसका ज्ञान, इंग्लिश का, भूगोल का, साइंस का है, इंजीनियरिंग का ज्ञान, सीए का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान कहेंगे तो ऐसा। लेकिन वो घट का ज्ञान घट से उत्पन्न नहीं हुआ, वो घट का नहीं है तो मेरा। लेकिन पराश्रित निरूपण होने से उसको व्यवहार कहेंगे, पर की अपेक्षा है। तो पर के साथ मेरा कोई संबंध है नहीं, लेकिन पर के साथ संबंध बताया, ये व्यवहार। पर के साथ संबंध जोड़ा ना कि मैं जानने वाला और ये पंखा मेरे ज्ञान का गे। हाँ हाँ हाँ, कैसे समझाएंगे? ज्ञान में फर्क नहीं होगा कैसे? कोई चीज़ आपको चाहिए, जैसे सारे के सारे घड़े मिट्टी के हैं, एक में दही है, एक में पानी है, एक में दूध है। अब आप निश्चय से बोलो तो क्या कहोगे? मिट्टी का घड़ा पकड़ा हो जाए तो कौन सा घड़ा पकड़ा है? पानी वाला लाएंगे तो घी वाला लाएंगे। तो फिर यही कहना पड़ेगा पानी का घड़ा, तेल का घड़ा, घी का घड़ा। लेकिन ये जानना कि घड़ा घी का नहीं है, तो फिर झूठ बोल रहे हो आप। झूठ भी नहीं है कि उसमें पानी का संयोग है, इसलिए बताना घड़े को है, लेकिन पानी की तरफ से घड़े का निरूपण किया, इसलिए व्यवहार निरूपण। और घड़े का निरूपण घड़े की तरफ से करें, जैसे मिट्टी का घड़ा, कि स्वाश्रित निरूपण, परमार्थ निरूपण, इसलिए निश्चय न्याय का कथन हुआ। तो वहाँ खुलासा किया 159 नंबर की गाथा से है क्या? कि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से तो आत्मा को जानते हैं। तो इसमें अब किसी ने कहा कि व्यवहार तो झूठा होता है, उपचार होता है, इसलिए भगवान लोक को जानते ही। ठीक है, तो उनको आज आगे समझाया कि भैया व्यवहार का मतलब पराश्रित निरूपण है। आत्मा के ज्ञान का निरूपण आत्मा की तरफ से करें तो वो कहलाएगा निश्चय। जैसे हम कहते हैं निश्चय से आत्मा पर को जानता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर को नहीं जानता, उसका निरूपण इस तरह नहीं होगा पर की तरफ से, क्योंकि जो जानना है वो पर में से नहीं आता, पर से नहीं होता, वो मेरे में से उत्पन्न होता है। इसलिए जानना ये मेरा स्वभाव है, लेकिन अपने स्वभाव को बताने के लिए हमें पर का अवलंबन लेना पड़ा, बस इतना व्यवहार है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी बात समझ में आ रही है आपको, धीरे धीरे आ जाएगी 2-4 बार जब ये बात लेंगे। देखो एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, वस्तु वस्तु की ही है ऐसा निश्चित जानो, ऐसा है तो अन्य वस्तु यदि बाहर लौटे तो भी वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का। एक कलश हो, पढ़ो बेटा। किंचनापि परिणामिनः स्वयं व्यवहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपि निश्चया।
स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ करती है ऐसा जो माना जाता है, वह केवल व्यवहार कथन है निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ करना शक्य नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करती है, ये निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा कहा जाता है। वास्तव में तो एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे प्रश्न का समाधान आ गया कि वह निश्चय होना चाहिए गे में कि आत्मा पर दृष्टि का जो ज्ञायक है वो व्यवहार से। इसका मतलब ये नहीं कि जानता तो यथार्थ है, बस पर की तरफ से कथन किया इसलिए वो व्यवहार कहलाया। आपको बताया था वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा है, उसके कथन दो प्रकार से होता है। जैसे एक दिन अपने एक चर्चा छेड़ी थी, सम्यक तो दो प्रकार का नहीं है कि एक व्यवहार सम्यक तो हो और एक निश्चय सम्यक तो हो, कि जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है वो तो निश्चय सम्यक तो ले ले, जिसके पास कम बुद्धि है वो व्यवहार सम्यक तो ले ले। ऐसा नहीं है, सम्यक तो एक ही है। अब उस सम्यक का उसी की तरफ से निरूपण करना वो कहलाएगा निश्चय सम्यक दर्शन, और उस सम्यक का पर की तरफ से कथन करना ये व्यवहार सम्यक दर्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। मैं इस पर प्रश्न भी लगा सकता हूँ, लेकिन पहले आप समझ लो फिर लगाऊंगा। सम्यक दर्शन दो तरह का नहीं है। सम्यक दर्शन तो जैसा है वैसा एक ही तरह का है। सम्यक दर्शन किसका परिणाम है? जीव के श्रद्धा गुण का परिणाम है सम्यक दर्शन। तो एक ही तरह का होगा, दो तरह का नहीं होगा। तो फिर दो तरह का कैसे कहा? पर द्रव्यन्ते रुचि आप में, ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। इसको कहा निश्चय सम्यक दर्शन कि आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की रुचि, इसको निश्चय सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्योंकि वो सम्यक दर्शन किसका परिणाम है, किसकी पर्याय है? आत्मा की। तो उसे आत्मा की कहना ये निश्चय सम्यक दर्शन हो गए। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, सात तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। बात समझ में आई? 6 द्रव्यों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ये आपने पर की तरफ से कथन किया, देव शास्त्र गुरु की तरफ से कथन किया, जीव अजीवादि द्रव्यों की तरफ से कथन किया, इसलिए ये सम्यक दर्शन कहलाया व्यवहार सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्मा के श्रद्धा गुण की निर्मलता का नाम है, ठीक है। और जब श्रद्धा गुण की निर्मलता को आत्मा की तरफ से निरूपण करें तो वो कहलाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। और जब आप उसको सात तत्वों की तरफ से समझाएं, देव शास्त्र गुरु की तरफ से समझाएं, तो वो कहलाएगा व्यवहार निरूपण। कि जिसको देव शास्त्र गुरु में ऐसी अटूट श्रद्धा होती है ना, वो तो सूक्ष्म है सम्यक दर्शन का परिणाम। कैसे पकड़ में आए तो ऐसे समझाते हैं कि जिसको देव शास्त्र गुरु की अगाध श्रद्धा है वो उसी को हो सकती है जिसको भीतर में सम्यक दर्शन, निशंक श्रद्धा। तो टोडरमल जी ने लिखा कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या कहा बेटा? बोलो जल्दी। तो ऐसे दो तरह के मोक्ष मार्ग है क्या? आप यहाँ नहीं थे, व्यक्ति बताइए। मोक्ष मार्ग दो तरह के नहीं है, उसका निरूपण दो तरह से, उनका कथन दो तरह से। आगे क्या लिखा? जो परमार्थ मोक्ष मार्ग है उसी को मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो तो निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा, उसको मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। जैसे देव शास्त्र गुरु, उनकी कोई पर्याय का नाम सम्यक दर्शन नहीं, वो तो मेरे ही परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन देव शास्त्र गुरु की तरफ से कथन किया इसलिए वो नाम पाया व्यवहार सम्यक दर्शन। इसलिए एक दिन कहा था कि व्यवहार सम्यक दर्शन के नाम पे ऐसा मत लेना कि हल्का है,
और ये है असली तो वो तो निरूपण में अपेक्षा है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है। जैसे आत्मा के 5 भाग हैं, तो 5 नहीं है, वो तो है एक ही है। अब उसे उसकी तरफ से निरूपण करें तो वो कहलाता है पारिणामिक भाव, और कर्मों की तरफ से उस भाव का निरूपण करें तो जब कर्म के क्षय की तरफ से उसका निरूपण करेंगे तो यही पारिणामिक भाव नाम कहलाएगा क्षयिक भाव। कर्म के उदय की तरफ से इसका कथन करेंगे तो औदैहिक भाव। वो है ना एक पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाने लगे उस जैसा। और ऐसे इसका साइज कैसा कि जिसमें डाल दो उसके जैसा। तो जो पारिणामिक भाव है कैसा है, तो अपने स्वरूप अब ऐसे समझ में नहीं आता, तो आपने लुटिया में डाला तो सब लुटिया जैसा, भिगोने में डाला तो भिगोने में जैसा। यानी कर्म के क्षय की तरफ से देखोगे तो ये जो अपना भाव है इसको नाम मिलेगा क्षयिक भाव। कर्म के उदय की तरफ से देखोगे इस चेतना को तो इसको नाम मिलेगा औदैहिक भाव। क्षयोपशम की तरफ से देखोगे तो इसको नाम मिलेगा क्षयोपशमिक भाव। कर्म के उपशम की तरफ से देखोगे तो औपशमिक भाव। और कर्म की तरफ से ना देखकर वस्तु को वस्तु के परिणाम से देखोगे तो कहलाएगा पारिणामिक भाव। आप बताओ, वस्तु के परिणाम का कथन वस्तु के परिणाम से किया, ये निश्चय कथन, और वस्तु के परिणाम का कथन कर्म के परिणाम से किया तो व्यवहार कथन। समझ में है एक ही, हम एक ही हैं। यहाँ मंदिर में लोग कहेंगे कि पंडित जी आ गए, ऑफिस में लोग कहेंगे अफसर आ गया, ठीक है, घर में बच्चे कहेंगे पापा आ गए, हमारे मम्मी पापा कहेंगे बच्चा आ गया। तो बताओ हम कैसे, कि हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन उसका निरूपण अनेक प्रकार का है। बात समझ में आ रही? तो निश्चय व्यवहार का झोल है ही नहीं कुछ भी। क्या झोल है? हम अपनी मर्जी से सच्चा है ये झूठा है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर झूठा होता तो जिनवाणी में उसको स्थान ही नहीं मिलता, और वो भी उपकार है कि समझाने के लिए, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। जैसे पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि मोक्ष मार्ग 2 तरह का, जैसे निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणाम, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। नियम सार में इसको क्या बोला है बेटा? ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का परिणाम है, ये मोक्ष मार्ग है, सच्चा मोक्ष मार्ग है। नियम सार जी में इसको क्या कहा बताओ? जो भी चला था सुबह। अच्छा चलो ऑप्शन दे देता हूँ। नियम, क्या कहा? नियम। दूसरा नाम क्या था इसका? मार्ग, है ना। मार्ग और मार्ग फल का वर्णन है, नियम और नियम फल का वर्णन है। तो नियम कहा था रत्नत्रय। तो निश्चय से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जो ये नहीं समझते उनको कैसे समझाते हैं फिर? कैसे? कि जैसे मान लो व्यवहार से कैसे कि व्रत करे, शील करे, संयम करे, कि साहब ये मोक्ष मार्गी है। तो व्रत, शील, संयम ये तो पुद्गल की क्रिया हो रही है या फिर राग की क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे। लेकिन जिनको भीतर में ऐसी वीतरागता या विशुद्धि प्रकट होती है तो उनके बाहर में ये काम होते ही होते हैं। तो व्रत, शील, संयम की सापेक्षता से उसको यहाँ समझाते हैं कि देखो ये वीतरागी भाव है, नहीं तो वीतराग भाव को कैसे समझाएं? तो ये उपकार किया कि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा परद्रव्य का त्याग होता है, उसकी अपेक्षा से व्रत, शील, त्याग
इस तरफ से समझाया कि इसका नाम संयम है। अब किसी को संयम समझाना है तो निश्चय संयम तो क्या कहते हैं, स्वरूप में प्रतपन, अपने स्वरूप में लीन होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय संयम है। लेकिन इससे समझ में नहीं आता तो फिर कैसे समझाते हैं कि दो तरह का संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है ना, ये व्रत, शील, उपवास आदि। क्योंकि जिसको भीतर में अपने स्वरूप में एकाग्रता होती है तो उसके बाहर में इस प्रकार की चर्या देखने में आती है, तो इस तरह समझाया जाता है। लेकिन कोई व्रतशील संयम को ही है संयम मान ले तो गड़बड़ है। वो तो उसकी पहचान कराने के लिए उस तरफ से निरूपण किया। तो वस्तु तो जैसी है वैसी है। वस्तु का निरूपण दो प्रकार से है, और उस अपेक्षा से वस्तु को जानना, पर की अपेक्षा से जानना, इसकी अपनी अपेक्षा से जानना। तो ये पूरा नया चक्र हो गया आपका कि निश्चय और व्यवहार। ये कलश पढ़ लिया था ना अगला। तो एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो जाना जाता है वो व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। निश्चय से इस लोक में अन्य वस्तु को अन्य वस्तु कुछ भी नहीं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा एक वस्तु को अन्य वस्तु का कर्ता कहते हैं, लेकिन वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु को उत्पन्न नहीं करती, उस रूप से परिणमित नहीं होती, उस रूप से उत्पन्न नहीं होती। इसलिए एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता और भोक्ता नहीं। देखो पूरे समय साथ में यही भेद ज्ञान चल रहा है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि जीव को इतना समझ में आ जाए तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। तो राग द्वेष को मिटाने के लिए कोई अलग विधि नहीं है। ये जीव अपने से भिन्न जो परद्रव्य हैं उनको अपने से भिन्न मान ले, अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान ले, तो मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। मोह राग द्वेष का नाश नहीं करना, बस ऐसा कुछ करना है कि नवीन उत्पन्न ना हो। पुराने वाले तो नष्ट हो ही रहे हैं हर सब। ठीक है, विशेष चर्चा कल। मिथ्यात्म नाश